Hello everyone, welcome to Study Center of NEET. I am Muskan Sharma and today we are going to start types of cell. तो जो सेल है उसके टू टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब कैनल एंड कैनल मीन्स न्यूक्लियस. तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, इनका प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, इनका कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. बट वहीं हम अगर बात करें यूकैरियोट्स की, तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है कैनल और कैनल का मतलब होता है न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस मतलब जो हमारा यूकैरियोटिक होता है ना, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो नेकेड होता है. नेकेड मतलब कि हम उन्हें आँखों से देख सकते हैं. नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है इन प्रोकैरियोटिक. बट हमारे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है और इसलिए हम उसे बोलते हैं कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मेंबर ऑफ एसिटोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड मैनी मोर. अगर हम यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं इन साइज़ और उनका जो साइज़ होता है वो 10 म्यू मीटर से भी कम होता है, लेस होता है. म्यू मतलब म्यू एक वैल्यू है जिसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁻⁶ मीटर होती है. सो यू कैन इमेजिन कि जो हमारा साइज़ है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो कितना छोटा है. 10 × 10⁻⁻⁶ मीटर है उसका साइज़, उनसे भी लेस देन. बट हमारे जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनकी जो साइज़ है वो लार्जर होती है, मोर देन 10 म्यू मीटर. लार्जर हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी साइज़ तो स्मॉलर होती है बट ये फास्टरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैन कंपेयर टू यूकैरियोट्स. जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब. बट हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये सब प्रेजेंट होते हैं. जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है. हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 70s एंड 80s दोनों राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है. जो 70s राइबोसोम होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और जो हमारा 80s राइबोसोम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है. तो जो हमारा सेल वॉल है वो प्रेजेंट होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में एनिमल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल, बट प्लांट्स एंड फंजाई में प्रेजेंट होती है. अब इससे अलावा जो ये 70s और ये जो 80s राइबोसोम्स है ना, इनको हम बाद में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. ओके. अगर मैंने यहाँ पे बोला था कि जो हमारी यूकैरियोट्स होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो लार्जर होती है, मोर देन 10 म्यू मीटर. बट हमारी जो ह्यूमन आरबीसी होती है ना, उसकी साइज़ है 7 म्यू मीटर इन डायामीटर. हमारी जो ह्यूमन आरबीसी है उसकी साइज़ कितनी है, 7 म्यू मीटर. ठीक है. इसका एक एक्सेप्शन है ये. स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पीपीएलओ भी हम इसको बोलते हैं. 0.3 म्यू मीटर इसकी साइज़ है. लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच सेल, जिसके जो डायमीटर है वो है 18 सेंटीमीटर एंड ये लार्जेस्ट सेल है. जो हमारे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँ तो वो है नर्व सेल्स. ठीक है. अगर मैं लॉन्गेस्ट
प्लांट सेल की बात करूँ तो वो है रेमी फाइबर, और अगर मैं लार्जेस्ट प्लांट सेल की बात करूँ तो वो है एसिटाबुलेरिया, जिसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, और प्लांट सेल की जो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है उनकी साइज़ होती है 13 to 15 सेंटीमीटर। अगर हम सेल की शेप की बात करें तो कॉनन के अकॉर्डिंग जो हमारी जो ये शेप होता है ना प्रोकैरियोटिक्स के, वो 4 टाइप्स के होते हैं: स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप। जो स्फेरिकल शेप होता है उन्हें हम कोकस बोलते हैं, और प्लूरल में कोकाई। जो हमारे रोड शेप होता है उसे हम बैसिलस बोलते हैं, और प्लूरल में बैसिलाई। जो हमारे कॉमा शेप होते हैं उन्हें हम विब्रियो बोलते हैं, और जो हमारे स्पाइरल शेप होते हैं उसे हम स्पाइरलम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल के एग्जाम्पल हो जाएंगे डिप्लोकोकस, बैसिलस के एग्जाम्पल हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, विब्रियो का एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो कॉलेरा, स्पाइरलम का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरुलिना, जिसमें बहुत जो कि रिच होता है इन प्रोटीन। ये तो ही हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के शेप की बात। अब कर लेते हैं बात शेप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स की। जो फर्स्ट है हमारे इर्रेगुलर, मतलब उसकी जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा। मतलब इनका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है। रेगुलर मतलब जैसे रेक्टेंगल, पॉलीगोनल, कोई भी सर्कल, ट्रायंगल, ऑल दीज। हमारे जो WBC है ना उसको हम एमीबॉइड सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एमीबॉइड सेल? देखो, एमीब मतलब अमीबा, ऑइड सेल्स मतलब कि लुक लाइक, ऑइड मीन्स लुक लाइक, तो अमीबा की तरह ये दिखते हैं। जो WBCs हैं वो अमीबा की तरह लुक लाइक सेल्स, अमीबा लुक लाइक सेल्स अमीबा की तरह दिखते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? अमीबॉइड सेल। किसको? WBC को। दूसरे है हमारा डिस्कॉइडल शेप, RBC। इसका एग्जाम्पल क्या है? RBC। ये देखो ऐसा होता है डिस्कॉइडल शेप, इधर से कॉनकेव और इधर से भी कॉनकेव, दिखा है? ये कॉनकेव पार्ट और ये वाला कॉनकेव, तो इसको हम बाई कॉनकेव भी बोलते हैं। ठीक है, एक बाई कॉनकेव होता है और एक बाई कॉन्वेक्स होता है, वो आगे पढ़ेंगे। जो हमारा तीसरा है हमारा पॉलीगोनल। हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं ना उसमें हिपैटोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, तो हमारे जो पॉलीगोनल शेप का है वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिपैटोसाइट, जो कि लिवर सेल्स होती हैं। फोर्थ है हमारा एलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। देखो हमारी जो नर्व सेल्स होती है वो ऐसी होती है ना, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नर्व सेल। राउंड एंड स्फेरिकल, मीजोफिल सेल्स जो कि हमारे लीव्स में पाई जाती है, राउंड एंड ओवल शेप की। इलोंगेटेड अगर हम बात करें तो जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, वेजल्स एंड ट्रैकियाइड्स इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। स्पिंडल शेप, मसल सेल्स क्लास 9 में अच्छे से पढ़ रखा है, इस शेप का होता है स्पिंडल शेप, और ये हमारी जो मसल्स होती है उनमें पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, देखो ये है हमारा टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। मैं अगर इसको और क्लियर करूँ, देखो ये है हमारा DNA। देखो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, ये हमें दिख रहा है DNA। वैसे क्या होता है यूकैरियोटिक में, ये गोल गोल दिखता है हमको, उस गोल गोल के अंदर DNA प्रेजेंट होता है, हमें आंखों से नहीं दिखता ऐसे। जो प्लाज्मिड है वो भी एक टाइप का DNA ही होता है, स्मॉलर DNA बोल सकते हैं। और DNA सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA भी हम इसको बोलते हैं। सबसे बाहर प्रेजेंट होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, तीनों एक ही बात है। उसके जो इन्वेजन्स होता है, ये देखो फिंगर लाइक इन्वेजन प्रेजेंट है ना, ये देखो यस, फिंगर लाइक इन्वेजन्स प्रेजेंट है ना। तो ये जो इन्वेजन्स है ना,
इनको हम बोलते हैं मीजोसोम। और ये जो अंदर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये 70s राइबोसोम्स। जो मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ है, मतलब बाहर आ रही है, जैसे जैसे पिलाई, ये ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर आ रही है, फ्लैजिला ये भी बाहर आ रहा है, फिम्बरी भी बाहर आ रही है, तो ये तीनों क्या है, मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ है। ठीक है, तीनों को अच्छे से डिटेल में सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स से। तो जो हमारे ये ग्लाइकोकैलिक्स है ना ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग पे, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो आप बोलोगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या क्या, उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, क्योंकि उसमें ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन पॉजिटिव बैक्टीरिया को शॉर्ट्स में अच्छे से समझा रखा है, प्लीज़ प्रेफर दैट वीडियो। सो जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब ये लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या बना है? लाइपो मतलब लिपिड्स, पॉली मतलब मैनी, सेकेराइड मतलब शुगर, और मैनी शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक तरह से जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है ना वो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों से मिलके बना हुआ होता है। जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है ये इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइक WBCS। जो होस्ट है उसके अगेंस्ट जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है WBCS वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमें, राइट। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन है, पतली लेयर है, तो हम उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर। इसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो हमारे साइनोबैक्टीरिया है, उसकी जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। उसकी जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। वहीं अगर थिक हो तो हम उसे बोलते हैं कैप्सूल। सम बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा, ये कॉकस स्ट्रेप्टोकोकस, देखो कोकस ना 4 टाइप के होते हैं, मोनोकॉकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। जो मोनोकोकस होता है उसमें सिर्फ एक गोला होता है, जो डिप्लोकोकस होता है उसमें 2 गोले होते हैं। देखो ऐसे, मोनोकोकस में एक गोला, डिप्लोकोकस में 2 गोले, स्ट्रेप्टोकोकस में बहुत सारे गोले, और जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना उसमें ऐसे चेन बनती है, ऐसे चेन बनती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस है, तीसरा वाला। ओके, सो लेट्स मूव ऑन सेल वॉल। जो हमारी सेल वॉल है ये प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था, बट इसका एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ना उसकी सेल वॉल नहीं होती है, और जो हमारी सेल वॉल है ना वो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से मिलके बनी होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? ये जो पेप्टिडो है ना ये पेप्टाइन वर्ड से आया, और पेप्टाइन मतलब शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तो आप जानते ही हो, प्रोटीन। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो प्रोटीन। तो एक तरह से जो पेप्टिडो है ये प्रोटीन का हम बोल सकते हैं, मिला जुला। और ये जो ग्लाइकेन है ना ये शुगर, ग्लाइकेन का क्या मतलब होता है, शुगर। अब ये जो ग्लाइकेन है इसमें नैम एंड नैग के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब ये नैम और नैग क्या है? नैम इज एन एसिटाइल यूरामिक एसिड, एक एसिड है, और ये जो नैग है ये है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइड। ठीक है, नैम ज़्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन में, नैग कम होता है। जो हमारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है वो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। अभी जो पेनिसिलिन है अगर वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो नैम और नैग के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा तो ग्लाइकेन नहीं बनेगा, ग्लाइकेन नहीं बनेगा तो पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बनेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी। ओके, तो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, कमेंट में बताना। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल। सेल वॉल इज थिक, जो सेल वॉल है वो थिक होती है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, और जो ग्लाइकोकैलिक्स है
सॉरी, वो अगर प्रेजेंट है तो सेल वॉल को इतनी प्रोटेक्शन, अकेले प्रोटेक्शन का भार नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रेजेंट होने की वजह से सेल वॉल थिन होती है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए हम इसलिए हम बोलते हैं कि सेल वॉल इज थिक इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो सेल वॉल है वो डिटरमाइन करती है सेल की शेप को, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट या हमको बोलें कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, और प्रिवेंट करती है कि जो सेल है वो बर्स्ट ना हो, कोलैप्स ना हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, तीनों एक ही बात है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है एंड प्रोटीन, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूकैरियोटिक्स पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के सारी टाइप्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के सारे पार्ट्स पढ़ रहे हैं। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के सारे पार्ट पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो हमारी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि मीजोसोम प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक इन्वेजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो मीजोसोम है ना, ये फिंगर लाइक इन्वेजन्स होते हैं ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये इन्वेजन्स क्या है? अंदर के तरफ धंसे हुए ऐसे, तो देखो ये जो है ये अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं ना इन्वेजन्स ऐसे। अब ये मीजोसोम ठीक है प्रेजेंट है, तो क्या काम करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फिंगर लाइक इन्वेजन्स होते हैं, आपने इतनी बार पढ़ रखा है, जूलॉजी में क्लास 10th में भी पढ़ा था कि जो माइक्रोविलाई होती हैं वो फिंगर लाइक इन्वेजन्स होती हैं वो भी। तो वो क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है। तो इनका पहला काम तो यही होगा कि ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। अब जैसे हमारी जो माइक्रोविलाई थी वो सरफेस एरिया बढ़ा रही थी किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद होगा। और जो हमारे मीजोसोम है ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में भी काम आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी काम आता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। देखो अब साइटोप्लाज्मा देखते हैं। जो साइटोप्लाज्म है ना उसमें प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ओनली 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड वो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। अब ये 70s क्या है? इतनी देर से दिमाग में आ रहा है, कोई पता ही नहीं रहा। चलो मैं बताता हूँ। जो 70s राइबोसोम है इसमें ये जो S है ना, ये स्वीडबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। स्वीडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। जो ये 70s राइबोसोम है ना, ये 2 स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 30s एंड 80s। अब आप बोलोगे कि मैम 50 + 30 तो 80 होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो मैं बोलूँ कि जो 80s राइबोसोम है ना उसके सब यूनिट्स होते हैं 40s एंड 60s, तो उन दोनों का सम तो 90s हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी नहीं देखेगा कि 50 + 30 80 होता है, तो 80s राइबोसोम्स के सब यूनिट होंगे 30 एंड 50। नो, 80s राइबोसोम्स के सब यूनिट होते हैं 60 एंड 40। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। वी विल राइट 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 30, 50, 70 एक छोड़ के, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे? 80, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो 30s एंड ये जो 80s 50s राइबोसोम्स होते हैं ना, सब यूनिट्स होते हैं, ये मैग्नीशियम आयन से जुड़े हुए होते हैं। देखो mRNA से ये जाके देखो एक चीज़ क्लियर करो पहले। देखो यहाँ जब DNA से DNA बनेगा, देन दिस प्रोसेस विल नोन एज रेप्लिकेशन, सेल रेप्लिकेशन। जब DNA से RNA बनेगा तो हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA से प्रोटीन बनेगा तो हम उसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। ये जो RNA है ये 3 टाइप का होता है, mRNA, rRNA एंड tRNA। जब DNA से mRNA बनेगा और mRNA से प्रोटीन बनेगा तो ये थोड़ा
फास्टर प्रोसेस हो जाता है, इसलिए mRNA से ही ये प्रेफर होता है प्रोटीन बनाने का काम। जो राइबोसोम्स होता है ना, वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री भी हम इसको इसलिए बोलते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। हमें प्रोटीन बनाना है, इसलिए जो राइबोसोम है mRNA पे मतलब एक mRNA होता है, और एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, तो जब वैसे जनरली तो एक mRNA से एक ही अटैच होता है, ये वाला पार्ट एक ही राइबोसोम अटैच होता है, बट पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम एंड अर्गासोम, इसको हम बोलते हैं अगर एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। देखो एक राइबोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, तो अगर एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो जाए तो हम इसे बोलेंगे पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या फिर अर्गासोम। ठीक है, अब है हमारा 7th इंक्लूजन बॉडीज़। बेचारों के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो भगवान जी ने दया कर दी कि तुम इंक्लूजन बॉडीज़ ले लो चलो, क्योंकि तुम्हें स्टोर तो करना पड़ेगा ना फूड अपने फ्यूचर के लिए। तो इन्होंने, इनके पास 1 2 3 4 5 6 ग्रैन्यूल्स होते हैं या फिर इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। जो गैस वैक्यूल और ये जो पीएचबी ग्रैन्यूल्स हैं, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी में गैस वैक्यूल ही दे रखा है। पीएचबी ग्रैन्यूल्स कभी कभी पूछ लेता है। जो गैस वैक्यूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार मार्क कर लेना। तो देखो एक बार सबको पढ़ लेते हैं। वॉल्यूटिन पार्टिकल्स जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोरस एंड फॉस्फेट आयंस की स्टोरेज के लिए। जो सल्फ़र ग्रैन्यूल्स होते हैं वो सल्फेट आयन के और सल्फ़र के लिए, सल्फ़र को स्टोरेज के लिए। जो पीएचबी ग्रैन्यूल्स होते हैं इसको फुल फॉर्म है पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूटेराइट। मेरे साथ 5 बार बोलेंगे, पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूटेराइट, पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूटेराइट, पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूटेराइट, पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूटेराइट। वेरी गुड। ओके, सो हमारे जो पीएचबी ग्रैन्यूल्स हैं ये क्या करते क्या हैं स्टोर, ये करते हैं लिपिड्स को स्टोर। जो हमारी गैस वैक्यूल्स होती है ना, ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी मतलब लाइट वेट। ओके, लाइट वेट प्रोवाइड करते हैं टू दिस सेल, और ये गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। और इनको हम सूडो वैक्यूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको सूडो वैक्यूल? क्योंकि ये मेम्ब्रेन कवरिंग को लैक्स करते हैं। ठीक है, काम पूरा वैक्यूल की तरह है, बट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन कवरिंग होती है ना, वो नहीं होती है गैस वैक्यूल के पास। इसके एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या क्या एग्जांपल है? ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन। देखो ग्रीन दोनों में है, ग्रीन। ठीक है, ब्लू पर्पल तो रिलेटेड है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, फ्लैजिला। जो फ्लैजिला है वो लार्ज मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन होता है, जैसे कि हमने देखा था। वापस बताओ, जैसे कि ये रहा, देखो ये वाला डायग्राम बताया था ना, ये है हमारा फ्लैजिला। ये पिल्ली, ये फिमरी, तीनों को देख लो, तीनों पढ़ने वाले हैं अब हम। पहले फ्लैजिला पढ़ेंगे, फिर फिमरी पढ़ेंगे, फिर पिल्ली पढ़ेंगे। देख लिया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया? कॉपी में बना लेना इसको। बना लिया? चलो, ओके। जो हमारी जो फ्लैजिला होता है ना, ये मेम्ब्रेनियस मतलब ये लार्ज मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन जैसे मान लो ये है हमारी लार्ज एक्सटेंशन, ऐसे लोकोमोशन में, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे लोकोमोशन में, मूवमेंट में एक तरह से। तो मैं यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है,
तो जो हमारे फ्लैजिला होते हैं ये फ्लैजिलेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो फ्लैजिला होता है वो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये 3 होते हैं इसके पार्ट। क्या होते हैं इसके 3 पार्ट? जो बेसल बॉडी है उसके 2 पार्ट होते हैं, रिंग्स एंड रॉड्स। देखो ऐसा होता है, ये ऐसा, ये हमारी फिलामेंट, ये हुक, ये सारी रिंग्स और ये बीच में क्या है, रॉड्स। तो ये जो है ना ये ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता है, जैसे एरोप्लेन का वो ऊपर का नहीं होता है, ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे गोल गोल गोल। तो ऐसे गोल 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 घूम के ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, LPFM, और ये क्या है, ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया तो मैंने आपको पढ़ा दिया, और इनके डिफरेंसेस हम अभी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ट्रस्ट करो, डोंट वरी। जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेता ना तो यकीन मानिए नीट को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट में। ओके, मैं आपको बुक्स भी बताती रहूँगी कि आपको कौन कौन सी सॉल्व करनी है ना। और NCERT पे अपनी फोकस करो, NCERT इज़ बाइबल। ओके ओके, सो ये जो LPSM, L लाइपोपॉलीसेकेराइड रिंग, P पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग, S मेम्ब्रेनियस रिंग, M मेम्ब्रेनियस रिंग एंड S सुप्रा मेम्ब्रेनियस रिंग। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में चारों प्रेजेंट होते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ओनली MS प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेनियस रिंग प्रेजेंट होती है एंड सुप्रा मेम्ब्रेनियस रिंग प्रेजेंट होती है। ये मैंने ऐसे याद रख रखा है कि मेरा नाम है मुस्कान शर्मा, तो MS, ठीक है। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मैं क्या हूँ, मुस्कान शर्मा, मैं क्या हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा, तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है, तो इसलिए मुझ में क्या प्रेजेंट है, MS प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनियस रिंग एंड सुप्रा मेम्ब्रेनियस रिंग। ओके, होप इट विल हेल्पफुल यू। अब देखो ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है हमने अभी पढ़ा था पहले, पीछे कहाँ पढ़ा था बताओ मेरे को, कमेंट करो। पेप्टिडोग्लाइकेन कहाँ पढ़ा था, कमेंट करो, कमेंट आने चाहिए। ओके, फेम्ब्री क्या होते हैं, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं इसमें, और ये जो होता है ये फिम्ब्रिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। और ये जो फेम्ब्री है ना ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, जोड़ने का काम करता है एक तरह से। ये जो पिली है वो प्लेन प्रोटीन से मिलके बनता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ओनली प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे ग्लाइकोकैलिक्स है वो ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे ही जो हमारी पिलिन है वो ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। जो पिली है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। ओके, अब पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड, ऑइड का क्या मतलब बताया था मैंने अभी, लुक लाइक, ठीक है। अमीबॉइड सेल्स किसको बोला था, कमेंट करो। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस की तरह दिखने वाला। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो ट्रू न्यूक्लियस को लैक्स करते हैं, बताया था अभी। और ये जो प्रोकैरियोटिक्स होता है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है इनमें, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, और क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA कंटेन करता है, प्रेजेंट होता है। और जो हमारे न्यूक्लियोइड है इसको हम जिनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इसमें एब्सेंट होता है। क्यों, हिस्टोन का क्या काम होता है, हिस्टोन जैसे मान लो ये है तो DNA को अपने, ये मान लो ये DNA है और अपने चारों तरफ लपेटने का काम करता है, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन ऐसे, ठीक है। बट जो हमारा DNA है वो नेकेड होता है और हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। इसलिए तो आपने देखा होगा जो DNA है वो ऐसे फैला हुआ बताया था मैंने आपको, दिखाऊँ वापस, ये देखो इतना बड़ा DNA। बट हम जब यूकैरियोटिक का DNA बनाएंगे तो वो छोटा सा बनाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। ओके, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड लेडरबर्ग एंड टैटम ने प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था। और ये जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। ये जो न्यूक्लियोइड है ना, क्रोमोसोमल DNA,
या न्यूक्लियोइड को बोलता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब न्यूक्लियोइड के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट नेसेसरी है कि मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि ये हर सेल में प्रेजेंट हो, हर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हो। इट्स डिपेंड, किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में नहीं होता है। अगर उसे रेजिस्टेंस चाहिए अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अगर उसे रेजिस्टेंस चाहिए तो उसमें उस सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो नहीं होते, क्योंकि प्लाज्मिड का काम ही यही होता है। स्टार मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है। आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने एक सिंथेटिक प्लाज्मिड को एक बैक्टीरियम में रखा, जिस बैक्टीरिया का नाम था सूडोमोन्स पुटिडा। किसको रखा? प्लाज्मिड को रखा सूडोमोन्स पुटिडा में। प्लाज्मिड को सूडोमोन्स पुटिडा में रखा, जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर ब्रेकिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब उसने प्लाज्मिड को सूडोमोन्स पुटिडा में रखा तब उसने देखा कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ब्रेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो उसने उसको नाम दिया ऑयल ईटिंग बग, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये जनरली स्मॉलर होते हैं न्यूक्लियोइड से, ठीक है। न्यूक्लियोइड तो बड़ा होता है, बट जो हमारे प्लाज्मिड है ना वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, और ये लेस नंबर ऑफ जीन्स को भी कंटेन करते हैं। ओके, लास्ट है हमारा क्रोमेटोफोर। इसके बाद में हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंसेस एंड प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंसेस एंड यूकैरियोटिक्स का ओवरव्यू, ये एक शॉर्ट्स में मैं आपको करवा दूँगी। जो हमारी क्रोमेटोफोर है ना, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करते हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एज नोन एज क्रोमेटोफोर। देखो, जो हमारी सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए, कलर के लिए स्पेशली हम बोल सकते हैं कि जो क्रोमेटोफोर है वो कलर पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। सी यू, बाय।